Hello everyone, we are live now. Welcome back my YouTube channel. This is Raj, your English master teacher. तो दोस्तों स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश वाला राज। तो जुड़ जाइए सभी लोग। दोपहर के बज गए हैं 3 और आ गया हूँ मैं आप सब के लिए, ठीक है, लाइव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रोनाउन का फाइल्स अपलोड किया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग ने अच्छे रिस्पांस के साथ उसको अच्छी तरीके से देखा है। तो दोस्तों फिर से मैं लेकर आया हूँ आज एक प्रीवियस ईयर का सेट मॉक टेस्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही रिलेवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, और जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, फटाफट आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आप लोग उसका बताएंगे कि 25 में से आपके कितने मॉक टेस्ट में आंसर सही हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ये देखिए, उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग नए जुड़े हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है इंग्लिश वाला राज, और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्त। तो ये इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको डेली PDF वगैरह, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वगैरह, डाउट सेशन सब कुछ होने वाला है उस पर, ठीक है। तो ये सब देख लेंगे आप लोग, और जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आपको इसका आंसर देना है, ठीक है, और फटाफट आपको इसका आंसर देना है, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा क्या होगा इसका सॉल्यूशन गाइस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पिक आउट द अपोजिट मीनिंग ऑफ 4 एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। जो आपको नीचे दिया हुआ वर्ड्स हैं उसमें आपको अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, सबसर्विएंट, ठीक है। सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे। थोड़े से आप लोग को क्वेश्चंस मॉडरेट मैंने सेट किया है, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट का, बताएंगे आप लोग फटाफट। कुछ लोग कह रहे हैं A, कुछ लोग B और कुछ लोग C भी कह रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बता दूं कि फर्स्ट का आंसर जो है आप लोगों का, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर B करेक्ट है इसका, ठीक है। सुपरसिलियस क्या होता है इसका मतलब, देखिए बताता हूँ मैं। तो फर्स्ट का आंसर B है सबरिविएंट। तो सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है, शोइंग एक्सेसिव विलिंगनेस टू ओबे और सर्व अदर, ठीक है। मतलब किसी ऐसी चीज़ों को एक्सेसिव विलिंगनेस तरीके से ओबे करना और सर्व करना, दूसरों को मदद करना, तो उसके हम लोग बोलते हैं सबसर्विएंट, ठीक है। सुपरसिलियस का मतलब क्या होता है, बिहेविंग और लुकिंग एज इफ वन थिंक्स दे आर सुपीरियर टू अदर, मतलब ऐसा बिहेव करना मानो कि वो सबसे सुपीरियर हो, ठीक है, सबसे सुपीरियर हो, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। और डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, डिग्निफाइड का मतलब हैविंग और शोइंग अ कंपोज्ड एंड सीरियस मैनर दैट डिजर्व रिस्पेक्ट, मतलब कि कुछ सीरियस मैनर में जिसे आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो फ्रेंड्स, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डिग्निफाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है इसका, सुपरसिलियस, ठीक। अपोजिट मीनिंग था तो सुपरसिलियस इसका करेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन बिलो एंड निम्बल इज द, इसका बताना है मीनिंग। निम्बल का मतलब क्या होता है, स्लो, हैप्पी, एबनॉर्मल या फिर फेल। तो निम्बल का मतलब पहले बताइए आप लोग क्या होता है इसका मीनिंग, और उसके बाद फिर सारे डिस्कशन करेंगे और आप लोग बताएंगे अपोजिट मीनिंग क्या होता है दोस्तों। तो कुछ समय का टाइम हो आप लोग के पास, फटाफट आप लोग बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो फ्रेंड्स निम्बल का मतलब होता है बहुत ही फास्ट, ठीक है। निम्बल का मतलब बहुत ही फास्ट होता है, तेज होता है, तरार होता है। तो इसका अपोजिट मीनिंग फ्रेंड्स चाहिए, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है इसका, स्लो, ठीक है। हैप्पी का मतलब खुश होता है, एबनॉर्मल और फेल का मतलब तो फेलिंग होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, स्लो। तो निम्बल का होता है उल्टा स्लो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास आ गया है। ठीक है, तो इसका आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो बताइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फ्रेंड्स, आपको बताना है। पहले आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 3 से लेकर 7 तक, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छे से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, अनईजी एंड ग्रोइंग एनेक्सिटी वाज इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन संडे, अ डे अहेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन whether a constitution behind should go into the question of Article 35 का A, which the state legislature of define permanent residents and provide social rights and privileges to them. A complete shutdown was observed, ठीक है, observed in the valley on the call of the ठीक है, separatist and joint residence leadership. There very thin traffic on the roads. Most people stands indoors. However, there were no reports on any violence. The authorities suspended and Amarnath Yatra all intra-state train service were ठीक है, were extra employments were made in all areas. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है, पैराग्राफ जो कह रहा है फ्रेंड्स कि ये अनईजी एंड ग्रोइंग एनेक्सिटी वाज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का टाइम में एक संडे के समय में बता रहा है कि अ डे अहेड इन द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, मतलब संडे के समय में सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था ऑन वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच शुड गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल 35। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 35 आर्टिकल ए में जो भी लिखा हुआ है, उस हिसाब से एक हियरिंग था, तो उसको सुनवाई होना था। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का क्या होने वाला है। एनेक्सिटी वाज, पहला हम लोग ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। इंटेंजिबल, ठीक है, पल्पेबल, शॉर्डेड या फिर कंसील्ड। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का ऑप्शन जो है आपका पल्पेबल सही है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग मूव करेंगे। Uneasy and growing anxiety was palpable in Jammu and Kashmir on Sunday, a day ahead of the Supreme Court hearing. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग एंड वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच शुड गो इनटू द क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल 35 विच इवॉक्स इम्प्लॉवर्स या फिर इन टैलिस, क्या है, इन टैलिस। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 का आपका आंसर, 4 का आंसर है आपका सी। ठीक है, 35 आर्टिकल विच इम्पावर्स, विच का मतलब यहाँ पर आ रहा है जो, विच इम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज टू देम। जो कि परमानेंट रेसिडेंस वहाँ पर जो था फ्रेंड्स, रेसिडेंट्स जो रहने वाले थे परमानेंट वहाँ पर, ठीक है, उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है स्पेशल राइट्स। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जो प्रिविलेज लोग वहाँ पे रहते हैं। अ कंप्लीट शटडाउन वाज ऑब्जर्व इन द वैली ऑन द कॉल ऑफ द सेपरेटिस्ट एंड सेपरेटिस्ट, कहाँ हैं हम लोग, सेपरेटिस्ट ज्वाइंट रेसिडेंस लीडरशिप। ठीक है, देयर, तो वाज होगा, वर होगा, मस्ट भी होगा या यूज्ड टू होगा। तो देयर वाज वेरी थिन ट्रैफिक ऑन द रोड, मतलब कि बहुत कमज़ोर ट्रैफिक थी उस दिनों। क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स 5 का, तो 5 का फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ठीक है, देयर वॉज वेरी थिन ट्रैफिक ऑन द रोड्स, मोस्ट पीपल स्टेड इंडोर्स, हाउएवर देयर वर नो रिपोर्ट्स ऑफ एनी वायलेंस। ठीक है, देयर इज नो रिपोर्ट्स एनी वायलेंस, कहाँ है हम लोग,
तो very traffic roads, most people stayed indoors, and however there were no reports of any violence. The authorities suspended the American, ठीक है, the Amarnath suspended the Amarnath Yatra. All intra-state train services were stored, glided, plugged या फिर halted. क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका बताएंगे आप लोग। 6 का आंसर देना है आपको। तो 6 का फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉल्टेड। ठीक है, हॉल्टेड। सर्विस वर हॉल्टेड मतलब जितने भी सर्विस थे वो सबको रोक दिया गया एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स के लिए। वर मेड, ठीक है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स वर मेड इन ऑल वोलेटाइल, स्टडी, अवॉइडिंग या फिर अननोन। तो 7 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 का इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इस आपका वोलेटाइल। ठीक है, मेड इन ऑल वोलेटाइल एरिया, जितने भी वोलेटाइल एरिया थे उन सभी लोगों के लिए डिप्लॉयमेंट्स में एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रेन सर्विसेज को रोक दिया गया और वहाँ पर ये सारी चीज़ों को चलाया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए सबका मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ। ये 3 का बी, 4 का सी, 5 का बी, 6 का डी और 7 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, नॉट फिजिकल रिस्पेक्टिबल। ठीक है, नॉट फिजिकल रिस्पेक्टिबल, लैकिंग फिजिकल सब्सटेंसेस। पल्पेबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, परसेप्टिबल टू द सेंसेस और इजिली नोटिसेबल। सोर्ड का मतलब क्या होता है, कवर्ड ऑन, कंसील्ड, हिडन फ्रॉम व्यू। इवॉक मतलब होता है कहीं ना कहीं भड़काना से रिलेटेड। टू ब्रिंग फोर्थ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड रिस्पॉन्स, फीलिंग और मेमोरीज। इंटेल्स का मतलब होता है इन्वॉल्व्स और इंसेसिटेट्स सर्टेन एक्शन और कंसिक्वेंसेस। स्टोर्ड का मतलब वॉकिंग विद लॉन्ग कॉन्फिडेंट स्टेप्स। ठीक है, ग्लिडेड का मतलब मूव्ड स्मूथली एंड एफर्टलेसली। प्लग्ड मतलब डिवाइड और डिसेंडेड सडनली। हॉल्टेड मतलब कम टू अ स्टॉप और पॉज, रोक लगा देना। वोलेटाइल का मतलब अनस्टेबल और प्रोन टू रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, चेंजेस क्लियर है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर आपके स्क्रीन पर। करेक्टली स्पेल्ट आपको बताना है दोस्तों, फटाफट आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 का इसका आंसर क्या है, कमिश्नर का आप लोग का स्पेलिंग बताना है। तो फ्रेंड्स कमिश्नर का स्पेलिंग होता है COMMI, ठीक है, SSIOR, कमिश्नर। कमिश्नर में MSSI होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कमिश्नर का स्पेलिंग और NER होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग किसके साथ जाएंगे, डी के साथ। इज करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोलती है फ्रेंड्स, फटाफट बताएंगे आप लोग दोस्तों जितने भी लोग जुड़े हैं। तो सर्चिंग फ्रेंटिकली टू फाइंड ऑल द हिडन jewels एंड केस द बर्गलर्स प्रोसीडेड टू, ठीक है, प्रे, रैंसैक द इंटायर हाउस, शिक या फिर पोच। तो 9 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, रैंसैक। ठीक है, प्रोसीडेड टू रैंसैक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए प्री का मतलब क्या होता है, टू फोर्स ओपन अ पार्ट एंड यूजिंग द लेवर्स एंड टिपिकली टू एक्सेस और रिवील समथिंग। रैंसैक का मतलब क्या होता है, टू सर्च थ्रूली एंड नेसेसरली ऑफन रिजल्टिंग इन डिसऑर्डर और डैमेज। सीक टू एक्टिविटी लुक फॉर अ सर्च फॉर समथिंग और समवन। पोच का मतलब क्या होता है, टू इलीजिगली हंट, कैच। ठीक है, जो इलीजिगली तरीके से किसी को हंट किया गया, शिकार किया गया, पकड़ा गया। और ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम द रिफ्रैंक एंड हंटिंग ऑफ द फिशिंग विदाउट परमिशन ऑन अ प्रोहिबिटेड एरियाज। मतलब जहाँ पर जो एरियाज में रोक लगे हुए थे वहाँ पर आप ज़बरदस्ती वहाँ पर हंटिंग किए, फिशिंग किए, उसको हम लोग कहते हैं पोच। क्लियर। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दोस्तों, फटाफट आपको बताना है। इट्स फैसिनेटिंग टू वॉच हाउ अ बेबी चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जितने भी हमारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कुछ लोग बी, कुछ सी और कुछ डी के साथ भी जा रहे हैं। तो गाइस जितने भी लोग बी, सी, डी के साथ जा रहे हैं वो लोग गलती हैं।
ठीक है, क्योंकि इसका में कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, सेंटेंस ऑल आर करेक्ट है। ठीक है, इट इज़ फैसिनेटिंग वॉच हाउ अ बेबी चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम। क्लियर। नेक्स्ट 10 का ए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ एरिया डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी allocated टू इट। तो 11 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है सी, डिपेंड्स। तो हेल्थ केयर, ये पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, हेल्थ केयर डिपेंड्स, और डिपेंड्स अपने साथ लेता है ऑन। ठीक है, तो डिपेंड्स क्वालिटी सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा और डिपेंड्स हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है टेक्स। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यू कैन बाई अ प्लास्टिक कवर टू पुट इनटू योर कंप्यूटर इफ़ यू आर वरिड अबाउट डस्ट। तो पुट इनटू, क्या ये सही है? आप लोग बताएंगे। 12 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि हम लोग बोल रहा है यू कैन बाई अ प्लास्टिक कवर, मतलब आप एक प्लास्टिक कवर बाई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ढकने का। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के ऊपर ढकना है, दैट मीन्स ओवर का काम है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर पुट अपने साथ क्या लेगा? ठीक है, पुट अपने साथ क्या लेगा? इनटू नहीं होके यहाँ पे होगा फ्रेंड्स ओवर। ऑप्शन नंबर देखिए, पुट ओवर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, पुट ओवर। तो पुट ओवर क्या लिखा है? पुट ओवर देख लीजिए डिटेल में आप लोग। पुट एबव का मतलब क्या होता है दोस्तों? एबव समथिंग विदाउट टच इट, मतलब पुट एबव मतलब वैसा चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, यू कैन से दैट पुट एबव। ठीक है, और पुट इनटू क्या होता है? जो मोशन में होता है, इनटू का काम हम लोग करते हैं। पुट ओवर प्लेसिंग समथिंग ऑन टॉप ऑफ और कवरिंग एन अनदर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। टू बी टाइट लिप्ड, टू बी टाइट लिप्ड का मतलब क्या होता है? टू कीप क्वाइट, टू कीप रिकॉर्ड्स। ठीक है, टू कीप अप द स्पिरिट, टू कीप अप फास्ट। तो 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है उसका आपका। ठीक है, हाँ 30 का आपका ए करेक्ट है फ्रेंड्स, टू कीप अ क्वाइट। टू बी टाइट लिप्ड मतलब, लिप्ड मतलब क्या होता है? होट, मतलब होट को आप कस के टाइटली पकड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? आप तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, दैट मीन्स यू कैन से दैट आप एकदम कीप क्वाइट रहिए, चुप रहिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, इट इज़ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट। ठीक है, वैसा पर्सन जो पैसे से बहुत प्रेम करता है और उसे खर्च करने में बहुत ही घृणा करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही कंजूस व्यक्ति है। ठीक है, पैसे तो कमाता है लेकिन खर्च नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, माइजर मतलब कंजूस। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? बहुत ही खर्च करना, इन्वेस्ट करना किसी के ऊपर। बैंकर मतलब होता है बैंक में रहने वाला। ठीक है, बैंकर। लीडर का मतलब नेता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, माइजर मतलब कंजूस। क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। आई कुडंट हियर व्हाट वाज सी सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लानिंग टेकिंग ऑफ। ठीक है, तो प्लानिंग टेकिंग ऑफ कहाँ पे एरर है आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में, 4 पार्ट में बटा हुआ है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन। तो 15 का सवाल का आंसर जो होगा कहाँ पे एरर है? ठीक है, व्हाट वाज सी सेइंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है इसका। व्हाट वाज सी सेइंग यहाँ पे गलती है। ठीक है, और यहाँ पे एरर है आपका। ठीक है, व्हाट वाज सी सेइंग, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इन्वर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इन्वर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, आई कुडंट हियर, क्योंकि आई कुडंट हियर व्हाट वाज सी सेइंग, आई कुडंट हियर व्हाट वाज सेइंग ड्यू टू द नॉइस ऑफ द प्लेन्स टेकिंग ऑफ। व्हाट वाज सी सेइंग नहीं, व्हाट सी वाज सेइंग। ठीक है, इन्वर्स, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका। when it was feared that the serfs might go to
far and gain their freedom from serfdom. The Protestant leaders joined the princes at cruising them. यहाँ पे आपका अंडरलाइन जो है एट क्रूसिंग, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। एट क्रूसिंग होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि क्रूसिंग जो होता है अपने साथ इन लेता है, तो इन क्रूसिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है, इन क्रूसिंग, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल, राउंड अ कॉर्नर। तो विद द इलेक्शन राउंड अ कॉर्नर एंड डाटा रिवीलिंग दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ हिट अ 45 ईयर्स हाई, देयर इज अ स्पीक इन कंसर्न ऑफ द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो राउंड अ कॉर्नर, क्या ये सही है? 17 का आपको बताना है फ्रेंड्स। राउंड अ कॉर्नर, राउंड अ कॉर्नर नहीं होता है दोस्तों, राउंड द कॉर्नर होता है। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, राउंड दी कॉर्नर। विद द इलेक्शन राउंड द कॉर्नर डाटा, ठीक है, समथिंग इज इमिनेंट, something is imminent so that you can say or about to happen, so option number C correct है। next Afghanistan has historically been a difficult place of external invaders thanks to its complex tribal equations and its rugged mountainous terrains। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? 18 का बताएंगे आप लोग। तो 18 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या? हिस्टोरिकली बीन अ डिफिकल्ट प्लेस, हिस्टोरिकली बीन, ठीक है, हिस्टोरिकली बीन अ डिफिकल्ट प्लेस। यहाँ पे बी एन कर दिया है तो बी एन नहीं होगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट बीन होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ मूव करेंगे, हैज बीन लगता है तो हिस्टोरिकली हैज बीन। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल, ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर्स, तो द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर्स मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, कहाँ पे गलती है? ऑप्शन नंबर सी में गलती है फ्रेंड्स, ठीक है, हैव लेफ्ट नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हैज लेफ्ट होगा, ठीक है, हैव की जगह हैज होगा। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस अपने साथ क्या लेता है? ठीक है, एब्सेंस जो होता है अपने साथ ऑफ लेता है, आपको फिक्स प्रीपोजिशन में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस द पुलिस लेट द सस्पेक्ट गो स्कॉट फ्री। क्लियर? नेक्स्ट 20 का ए, एब्सेंस ऑफ लेता है इस करेक्ट फ्रेज। नेक्स्ट 21 का क्वेश्चन नंबर, आपको इसको मर्ज करना है सेंटेंसेस को, ठीक है। तो देखिए कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे, इसको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस मैक परफेक्ट, सो यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए पी को उठाते हैं। वंस द फॉर्मेलिटी और डन, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सीम इंटीमिडेटिंग फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक्स फॉलो अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। देखिए तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा बैंक से रिलेट करके और हम लोग यहाँ पे मोस्ट बैंक फॉलो, कहीं ना कहीं इसके बाद हमारा यही आएगा, ठीक है। तो मतलब बी के बाद अगर हम लोग डी को पुट करते हैं तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए हमारा करेक्ट आ रहा है, बी, डी और सी और ए। तो बी के बाद डी, और देखिए ये इसके साथ ये ऐड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस गेटिंग योर अकाउंट ओपन, बिल्कुल बैंक में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं। गेटिंग योर अकाउंट ओपन इन जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड फंडिंग योर अकाउंट्स वंस द फॉर्मेलिटी आर डन। तो सबसे पहले क्या होता है? एक फॉर्मेलिटी डन होता है। यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर अकाउंट एंड सेव टाइम एंड मनी। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर?
तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले मुझे बताइए आप कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन में हम लोग हार्डली के साथ क्या लगाते हैं। अगर आपको याद होगा तो इसको आप लोग फटाक से बता देंगे एरर कहाँ पर है। ठीक है, हार्डली के साथ क्या लेते हैं आप लोग पहले बताइए फ्रेंड्स। तो हार्डली हेड होता है। ठीक है, तो हार्डली क्या होता है, हेड लेता है। देखिए हार्डली हैड द मैच इज करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बैडली, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के सेट में, इसके बाद हम लोग वैन का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर, ठीक है, उसके बाद हम लोग दैन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, तो हार्डली हैड होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हार्डली हैड द मैच। ठीक है, हार्डली हैड द मैच स्टार्टेड व्हेन द गेम वाज इंटरप्टेड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही फटाक से आप लोग बताएंगे, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड मूविंग द लॉन। नो सूनर दैन लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और नो सूनर जैसा कि मैंने अभी बताया, नो सूनर के बाद दैन होना चाहिए। तो ये वैन के जगह पे क्या होना चाहिए, नो सूनर दैन। 23 का ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है वैन और दैन में। तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली सब्जेक्ट के बाद वैन लेता है और नो सूनर अपने साथ दैन लेता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। मैनी बोरोवर्स नाउ फाइंड देमसेल्फ काउट इन अ प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन। 24 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट बताएंगे आप लोग। 24 का ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे। फाइंड देमसेल्फ, यहाँ पे देखिए देमसेल्फ जो है, ठीक है, देमसेल्फ कैसे होता है, देमसेल्फ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फैथेटिक प्रोनाउन में। और देमसेल्फ, आवरसेल्फ कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, योर सेल्फ का योर सेल्फ्स होता है। दिस इज़ द राइट, क्योंकि सिंग एंड प्लूरल दोनों होगा। और प्रिकेरियस अनसर्टेन है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल है 25 सेट का। ऑटोमेटिकली टू डेबर, ठीक है, अवेलिंग आवर ऑफ सच सर्विसेज सीम्स टू मी टू बी एन अननेसेसरी सेक्रीफाइस। 25 और आज का लास्ट सवाल है, तो बताएंगे कितने लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, टू बी एन अननेसेसरी सेक्रीफाइसेस यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में गलती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ऑटोमेटिकली टू डेवर अवेलिंग आवर ऑफ नहीं, आवर सेल्फ ऑफ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आवर की जगह आवर सेल्फ होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ ऑफ लेता है। ठीक है, एवेल ऑब्जेक्ट एंड नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इन अ पार्ट सी सिम्स का सब्जेक्ट डेबर होता है, इसलिए सर्विस नहीं होगा। एग्जाम्पल, टू कंप्लीट सब्जेक्ट द प्रोजेक्ट सिम्स वर्ब इजी। सो द ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका आवर की जगह आवर सेल्फ होगा। क्लियर, तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा सेट। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, और वंस अगेन आई वांट टू से दैट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड आपका दिन शुभ हो और आपका दिन बहुत ही शानदार और मज़ेदार हो। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।